गुरई नाम का गांव था, जहां अभी अभी बिल्लू स्कूल से अपने घर लौटा था। घर लौटते ही वो अपना बस्ता फेंककर गांव के बड़े से दरख्त के पास चला जाता है, जहां पर एक बुजुर्ग बाबा बैठे हुए थे। बिल्लू उन्हें देखकर कहता है, बाबा, मुझे कहानी सुननी है। 10 रुपए दो और आधे घंटे के लिए कहानी सुनो। बताओ बच्चे, पैसे लाए हो ना? हाँ, लाया हूँ बाबा जी। बिल्लू अपनी जेब से 10 रुपए निकालकर बाबा को दे देता है। ये लीजिए बाबा जी, अब सुनाइए ना कहानी। हाँ हाँ, अभी सुनाता हूँ, तो सुनो। ये कहानी है गोराई कस्बे की, जहाँ पर नेहा नाम की एक गूंगी लड़की रहती थी। एक दिन वो बाहर घूमकर घर आ रही थी, तभी उसने अपने अम्मी अब्बू को झगड़ते हुए देखा और दरवाजे पर खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगती है। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मैंने तुम्हारी गूंगी बेटी को घर पे रखा है। मुझे तो लगता है पैदा होते ही उसे कहीं छोड़कर आ जाना चाहिए था। ऐसा मत कहिए आप, वो हमारी बेटी है। बेटी नहीं, बोझ है हमारे सिर पर वो। सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मुझे अपने घर उसे रखना पड़ा। तुम्हारी बच्ची की वजह से खानदान न जाने कितने ताने सुनता है हर दिन। आप इसका दोष सिर्फ मुझे ही क्यों दे रहे हैं? क्या वो आपकी बेटी नहीं है? जब वो लोग झगड़ रहे थे तो नेहा अंदर आ जाती है और उसकी अम्मी उससे कहती है, आ गई खेलकर, जाओ हाथ पैर धो लो। हाथ पैर धो लो, हमें दूसरे कस्बे जाना है, जल्दी जाओ। देख क्या रही हो, जाओ अंदर जाके हाथ पैर धो लो। नेहा के अम्मी अब्बू उसे लेकर लखनपुर के एक मंदिर लेकर जाते हैं और वहां उससे कहते हैं, नेहा यही रुको, मैं और तुम्हारी अम्मी 1 घंटे में आ जाएंगे। नेहा सिर हिलाकर हाँ कहती है। उसके अम्मी अब्बू चले जाते हैं। 1 घंटा बीत जाता है, 2 घंटे बीत जाते हैं, रात हो जाती है, सवेरा हो जाता है। नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझ जाती है कि उसके अम्मी अब्बू उसे छोड़कर चले गए हैं। तभी उसके पास एक साधु आ जाता है। अरे बेटा, कहाँ घूम रही हो और रो क्यों रही हो? इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, समझा, तुम बोल नहीं सकती हो। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वो साधु अपने झोली से एक छड़ी निकालता है और कहता है, परी ओ परी, छोटी परी, बाहर आ जाओ, तुम्हारे लिए मैंने एक दोस्त ढूंढ लिया है। तभी एक छोटी सी परी वहाँ प्रकट हो जाती है। मेरी दोस्त, नई दोस्त, वाह, हेलो, आ आ आ हाय। ये लड़की बोल नहीं सकती है छोटी परी। अब तुम्हें जितनी बातें करनी है कर सकती हो। चलो मैं चलता हूँ, तुम्हें अपना रास्ता खुद ढूंढना है। वो साधु उस छोटी परी को नेहा के पास छोड़कर चला जाता है और वो छोटी परी नेहा से पूछती है, तुम्हारा नाम तो होगा ना कुछ? क्या नाम है तुम्हारा? नेहा सिर्फ अपना सिर हिलाती है। रुको, मैं तुम्हारे दिमाग को पढ़ लेती हूँ। बस मुझे तुम्हारे सिर को अपने हाथ से छूना होगा, फिर मैं तुम्हारे बारे में सब जान जाऊंगी कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है, सब कुछ। परी उसके सिर पर हाथ रखती है और सब जानने लगती है। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मैं तुम्हारी गूंगी बेटी को घर में रखा हूँ। जब मौका था तभी मुझे उसे कहीं छोड़कर आ जाना चाहिए था। ऐसा मत कहिए आप, वो हमारी बेटी है। बेटी नहीं, बोझ है हमारे सिर पर वो। तुम्हारी बेटी की वजह से खानदान न जाने कितने ताने सुनता है। आप इसका दोष सिर्फ मुझे ही क्यों दे रहे हैं? क्या वो आपकी बेटी नहीं है? हाथ पैर धो लो, हमें दूसरे कस्बे जाना है, लखनपुर में। जाओ, देख क्या रही हो। नेहा यही रुको, मैं और तुम्हारी अम्मी 1 घंटे में आ जाएंगे। तुमने ये सब अकेले सहा? तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। मुझे भी मेरे लोगों ने हमारी दुनिया से निकाल दिया क्योंकि मैं कमजोर थी। मगर तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ।
मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो गांव चलते हैं। मैं तुम्हें बोलने की ताकत तो नहीं दे सकती, मगर तुम्हें इतनी ताकत दे सकती हूँ कि तुम गाना गा सको। नेहा और परी दोनों कस्बे के बीच पहुंचते हैं। नेहा, मेरी ओर देखो। परी नेहा के चेहरे को छूती है और उसमें गाना गाने की ताकत आ जाती है और उसने एक झोला अपने सामने रखा और गाना गाना शुरू कर दिया। मेरी बातें, मेरी आवाज सुन लो दुनिया वाले, मेरा जो गम है तेरा भी है, हम एक समान बने हैं। ये गाना सुनकर वहां थोड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई और उस झोली में पैसे डालने लग गए। तभी उस भीड़ में एक आदमी खड़ा था जो नेहा के गाने से बहुत खुश हुआ था। उसका नाम था मनप्रीत सिंह। मनप्रीत नेहा के पास जाता है और उससे कहता है, वाह क्या गाया है आपने, और कितने बेहतरीन बोल थे आपके इस गाने के, सुनकर मजा आ गया। नेहा तो बात नहीं कर सकती थी, इसलिए वो परी मनप्रीत की बात का जवाब देती है। ये मेरी दोस्त नेहा है, ये बोल नहीं सकती। आप तो एक परी हैं, और अगर नेहा जी बोल नहीं सकती हैं, तो गा कैसे सकती हैं? ये मैंने किया है। मैं उसे सिर्फ गाने की ताकत दे सकती हूँ और उसके मन को पढ़ सकती हूँ। जी ये भी ठीक है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता था कि मैं गायकों और कलाकारों का अखाड़ा लगाता हूँ कस्बे में। नेहा जी का गाना सुनकर लगा कि इन्हें भी पूछ लूं, क्या आप मेरे अखाड़े में गाना गाना चाहेंगी? लड़ाई के अखाड़े में गाना? ओ जी, लड़ाई के अखाड़े नहीं, गाना गाने के अखाड़े। वो क्या कहते हैं, शो, जिसे लोग देखने आते हैं, उसे हम आम भाषा में अखाड़ा कहते हैं। परी नेहा की ओर देखती है और सिर हिलाते हुए मनप्रीत के अखाड़े में गाना गाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर क्या, नेहा अखाड़े में जाती है, लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी सी होती है कि अखाड़ा गोराई कस्बे में था और नेहा गोराई कस्बे की ही थी। मनप्रीत अखाड़े के स्टेज के टिकटें गुंगी का गाना नाम से बेचता है। टिकट लेते वक्त कई लोग बातें कर रहे थे। गुंगी का गाना? ये कैसा अखाड़ा है भाई? अब तो जाकर ही पता चलेगा। नेहा स्टेज पर जाती है और उसके साथ वो परी भी होती है। नेहा अपना गाना गाना शुरू कर देती है। जाने ना तू मेरे दिल की बातें, जाने ना तू मेरे हालातें, रात की चांद हूँ मैं, तुम सब सूरज हो सुबह के, मैं सूखी तालाब हूँ, तुम सब बहते जैसे झरना, मैं एक खामोशी हूँ, तुम सब हो कहानियाँ, मैं एक फीकी शायरी, तुम सब रंगीन शाम हो, जाने ना तू मेरे दिल की बातें, जाने ना तू मेरे हालातें। सब ये गाना सुनकर शांत हो गए और एक राज की बात बताऊं? क्या? उस अखाड़े में नेहा के अम्मी अब्बू भी आए हुए थे। जब वो नेहा को गाते हुए देखते हैं तो उससे मिलने के लिए अखाड़े के पीछे जाते हैं, लेकिन उसी रास्ते पर परी उन्हें रोक लेती है। आप लोग नेहा के मम्मी पापा है ना? आप लोगों को नेहा के साथ इतना गलत करके जरा भी शर्म नहीं आई? आपने उसे कितनी चोट पहुंचाई है। तुम तो परी हो। तो तुम वही हो जिसकी वजह से नेहा गाना गा पा रही है। जब वो परी और नेहा के अम्मी अब्बू एक दूसरे से बात कर रहे थे, उसी वक्त मनप्रीत वहां आ जाता है, हाथ में पैसे लेकर। अरे परी जी, नेहा ने तो आज कमाल ही कर दिया। इससे पहले मेरी इतनी कमाई कभी नहीं हुई। ये अखाड़ा आपने आयोजित किया था? हाँ जी। आप कौन है जी? जी, हम नेहा के मम्मी पापा हैं। आप ये पैसे नेहा को दे रहे हैं? लोगों ने उसके लिए दिया है। तो ये पैसा आप मुझे दे दीजिए, मैं नेहा को दे दूंगा। नहीं मनप्रीत जी, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। तभी नेहा भी वहां आ जाती है। उसके अब्बू उससे कहते हैं, बेटा, मुझे फक्र है कि मैंने तुम्हारी जैसी बेटी को इस दुनिया में लाया। जरा बताना इन मनप्रीत साहब को कि तुम हमारी बेटी हो। हाँ बेटा, बता दो।
और फिर घर चलो हमारे साथ, और इसके बाद हम अखाड़े में प्रदर्शन करवाएंगे तुम्हारे लिए। अब तुम बोलने लगी हो ना, अब सब ठीक हो जाएगा। 1 मिनट, आप नेहा के अम्मी अब्बू हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि नेहा सिर्फ गाना गा सकती है, वो भी परी की मदद से, लेकिन वो बात नहीं कर सकती है। मैंने कहा था ना मनप्रीत जी, ये सिर्फ नेहा के पैसों को देखकर उसे अपना बनाने की बात कर रहे हैं। नेहा अपने अम्मी अब्बू के साथ वापस नहीं लौटती है, वो वापस परी के साथ लौटती है और आगे से कभी अपने अम्मी अब्बू का चेहरा नहीं देखती है। ये कहानी हकीकत में हुई है? हाँ हाँ, बिल्कुल हकीकत में हुई है। ये कहानी मैं अपने अब्बू को सुनाऊंगा, लेकिन वो मुझे पूछेंगे कि ये कहानी मैंने किससे सुनी है, तो मैं किसका नाम लूं? कहना मनप्रीत जी ने सुनाई है। अच्छा, तो आप ही मनप्रीत जी अखाड़े वाले हैं?